हमारा ये शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से बना हुआ नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे शरीर के भीतर बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हैं जो कि अभी सोई हुई हैं, तो आज हम इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि शरीर को भीतर से शुद्ध करने की प्राचीन विधि, गहरी सांसों का रहस्य और चेतना को एकाग्र करके समाधि तक पहुँचने का मार्ग क्या है। लेकिन सावधान, ये जानकारी आपकी सोच को बदल सकती है। हमारा शरीर लगातार काम करता रहता है, लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं तो गलत आदतों में हम चले जाते हैं। ये शरीर विषैले तत्वों से भर जाता है। धीरे धीरे हमारा शरीर हैवी होने लगता है, मन अशांत हो जाता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा कमज़ोर पड़ने लगती है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने उपवास को शरीर की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन माना है। जब भी हम कुछ समय के लिए भोजन बंद करते हैं तो शरीर को पाचन में ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ती और तब शरीर अंदर जमा मृत कोशिकाओं और विषैले पदार्थों को बाहर निकालना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखिएगा, उपवास शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को आराम देने के लिए होता है। सिर्फ एक दिन का शांत उपवास आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि हम क्रोधित होते हैं तो श्वास हमारी तेज हो जाती है और जब हम शांत होते हैं तो हमारी श्वास धीमी हो जाती है, क्योंकि श्वास और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गहरी सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन लेना नहीं है, ये मन को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। सुबह खाली पेट धीरे धीरे लंबी सांस अंदर लेते हुए हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम पूरी ताकत से जब उसे बाहर छोड़ते हैं, तो ऐसा करने से हमारे शरीर के भीतर जमा सारा तनाव और मन के अंदर जमा सारी अशांति धीरे धीरे बाहर आती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। योग के अनुसार चेतना को जागृत करने के 3 चरण होते हैं। पहला धारणा, दूसरा ध्यान और तीसरा समाधि। धारणा का अर्थ होता है मन को एक जगह पर एकाग्र करना, यानी किसी एक वस्तु पर पूरी तरह से टिकाना। जैसे कि एक फूल को लगातार देखना और मन को बार बार उसी पर वापस ले आना, और धीरे धीरे मन भटकना बंद कर देता है। और जब मन स्थिर होने लगता है तो ध्यान की अवस्था शुरू होती है, और अब सिर्फ हम वस्तु नहीं बल्कि चेतना भी हमारी उसके साथ एकाग्र हो जाती है, यानी कि व्यक्ति खुद को पहले से ज़्यादा जागृत, ज़्यादा अवेकन फील करने लगता है। और फिर आती है समाधि अवस्था। यहाँ विचार समाप्त होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है और बचती है तो केवल हमारी चेतना। उस अवस्था में व्यक्ति प्रकृति के रहस्यों को फील करने लगता है। तपस्या का अर्थ शरीर को यातना देना नहीं, कष्ट देना नहीं, बल्कि शरीर और मन को इतना शुद्ध कर देना कि भीतर छिपी शक्तियाँ जागृत हो जाएं। जब शरीर शुद्ध होता है, श्वास शांत होती है, मन स्थिर हो जाता है, तब चेतना का द्वार खुलने लगता है। शायद इसी वजह से प्राचीन ऋषि कहते थे, मनुष्य के भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा है। पर सवाल ये है कि क्या हम सब उस यात्रा के लिए तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि आप इस इस यात्रा के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आप क्या जानना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। अगर आप जो भी जानना चाहते हैं वो बताएं तो मैं उस पर ज़रूर से वीडियो बनाऊंगी। अब जल्दी ही आपको मिलूंगी एक और रहस्यमय वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।